एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का टॉपिक है पावर सीरीज। इस चैप्टर को हम पूरा बेसिकली समझने वाले पावर सीरीज। सबसे पहले इस पर बस ज़्यादा नहीं है, इस पर बेसिक पार्ट इतना ऐसा ही है। सबसे पहले आपको फार्मूले कुछ लिख लेने हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। 1/r ये आपका जो आप कैसे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट निकालेंगे वो आपको आना चाहिए। 1/r लिमिट क्या होता है, लिमिट n टेंस टू इन्फाइनाइट 1/an+1/an, ठीक है। ये फार्मूला होता है 1/r लिमिट n टेंस टू इन्फाइनाइट। यदि आप ये 1/r इस तरीके से निकाल लेंगे और फिर 1/, जो भी आंसर आएगा उसको रेसिप्रोकल करेंगे तो आपका आ जाएगा, ठीक है। कन्वर्जेंट ये आपका एक फार्मूला आपको आराम से नोट कर लेना। 1/r लिमिट n टेंस टू इन्फाइनाइट mod an+1/n। और एक 1/r लिमिट एन टेंस, आप एक फॉर इसको इस तरीके से भी कई बार हम यूज़ करेंगे। 1/r वही फार्मूला है 1/r लिमिट n टेंस टू इन्फाइनाइट क्या होगा an/an+1, ठीक है। एक फार्मूला आपको ये नोट करना है और एक फार्मूला और नोट करना है 1/r लिमिट n टेंस टू इन्फाइनाइट mod an/an+1। देखो 1/r लिमिट n टेंस टू इन्फाइनाइट mod an/an+1, ठीक है। ये आपको लिखना है बस। और एक ये 3 फार्मूले, पहला दूसरा और तीसरा फार्मूला आपको नोट करना है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट कैसे निकालेंगे, ठीक है। और इस पे एक कैसे पहचानते हैं लिमिट n टेंस टू 0 से इन्फाइनाइट an/n(z−z0)/n, ठीक है। an लेते हैं यहाँ से और जो ये z होता है वो सेंटर होता है, ठीक है, सेंटर होता है। और एक फार्मूला और बता दे रहा हूँ मैं, सेंटर ऑफ कन्वर्जेंट नोट कर लिया आप लोगों। सेंटर ऑफ कन्वर्जेंट कैसे निकालते होता है mod z−z0 r, ठीक है। ये आप यहाँ से निकालेंगे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट, ये r वो और सेंटर। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, अच्छा, ठीक है। सबसे पहले आप लिखेंगे वही फाइंड द रेडियस ऑफ, एक लिखेंगे आप लोग, ठीक है, फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट कैसे निकालेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, समीशन n बराबर n+1/n+2 n+3। मैंने क्या बताया था, ये क्या हुआ आपका, सॉल्व करेंगे इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इस एग्जांपल को। काफ़ी आया हुआ है, इससे आपको पूरा बेसिक नॉलेज रहेगी कैसे हमें पावर सीरीज निकालनी है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट। तो ये जो आपको दे रखा है वो an दे रखा है, नहीं समझ में आ रहा तो सबसे पहले लिखो समीशन a/z(z−0)। तो an क्या है यहाँ से, ये हुआ, ठीक है। और यहाँ पर an+1 क्या हुआ, n+1। यहाँ पर आप प्लस करोगे, मतलब n की जगह पे क्या डालना है, n+1, तो n+2 हो जाएगा। यहाँ पर डालोगे n+3 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा n+4 हो जाएगा, ठीक है। अब ज़्यादा फार्मूला लगाएंगे 1/r लिमिट n टेंस टू इन्फाइनाइट mod an/an, ठीक है। 1/r लिमिट n टेंस टू बराबर है n टेंस टू इन्फाइनाइट, ठीक है, n टेंस टू इन्फाइनाइट। ये वैल्यू आप डाल दें an+1/, ये, ठीक है। और ये इसका रेसिप्रोकल होगा, ये इस तरीके से आएगा n+2/n+3/n+, ठीक है। अब इसको हटाना पड़ेगा, मैं क्वेश्चन भी हटा देते, कोई दिक्कत नहीं है लोगों ने नोट किया, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे 1/r लिमिट n टेंस टू इन्फाइनाइट। देखो यहाँ से भी कॉमन, यहाँ से क्या कर लेंगे, देखो आपको कुछ कट तो नहीं रहा है, ये कट रहा है, देखो ये कट रहा है। यहाँ पर क्या बच रहा है n, ये कुछ गलत तो नहीं है, चलो ये आ रहा है, ठीक है। ठीक है, तो 1/r लिमिट n टेंस टू इन्फाइनाइट। यहाँ से आप क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे n को, ठीक है। बेसिकली कुछ रुकना जरा, ठीक है, मैं देख रहा था कैलकुलेशन, ठीक है, सही। n+1 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब सिंपल है, मॉड को तो पॉजिटिव वैल्यू है तो मॉड को आप हटा देते हैं। इसमें सिंपल सा है, अब बहुत सिंपल है। n आप n स्क्वायर क्या कर लो, ऊपर से कॉमन ले लो, यहाँ पर 1+n/2 का होल स्क्वायर, यहाँ से n कॉमन लिया तो स्क्वायर है ऊपर से, तो यहाँ पर क्या आएगा n स्क्वायर आएगा बेटा। यहाँ पर से एक n लिया और एक यहाँ से n लिया तो यहाँ पर क्या होगा n स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 1। अब
अब देखना एक चीज़, 1/इन्फानाइट क्या होता है, 0 होता है। यदि आप यहाँ पर डालो इन्फानाइट तो 1, यहाँ पर 1, वही 2/इन्फानाइट मतलब क्या हुआ 0, तो n से n कट गया और यहाँ पर 1, तो ये क्या आ रहा है 1/r आ रहा है, उसकी वैल्यू आ रही है आपकी 1। तो आप इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो r बराबर 1। इसी प्रकार से आपको सॉल्व करने हैं। और भी मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ, बिल्कुल सिंपल है, इसी तरीके से करना आप लोगों को, ठीक है। आप इसका उल्टा फार्मूला भी सीधे वाला भी लगा सकते थे, 1/r लिमिट n टेंड्स टू इन्फाइनाइट, इस तरीके से भी सेम आता है, ठीक है। an/n+1, तो ये से आपको रेसिप्रोकल नहीं करना पड़ता, ठीक है। तो एक सवाल लिखो, एक ये वाला सवाल है समीशन n फैक्टोरियल का। यहाँ पर an क्या है, ये होगा 1/n, ये, ठीक है। एक और सवाल है 1/, देखो इस सवाल में क्या है, बहुत बेसिकली सिंपल हो जाएगा, ये तीसरे फार्मूला जो लिखा है उससे हो जाएगा। इस सवाल को यहाँ पर an लिया, an ले लो, और फार्मूला क्या था 1/r वाला था, लिमिट n टेंड्स टू इन्फाइनाइट 1/r, लिमिट n टेंड्स टू इन्फाइनाइट मॉड an/n। तो बहुत ये वाला पावर n की कट जाएगी, इसलिए हमने लगाया लिमिट n टेंड्स टू इन्फाइनाइट, यहाँ पर मॉड 1+1/n, ठीक है। n पावर ये कैंसिल हो जाएगी, n से n कैंसिल हो गया, तो क्या बचा लिमिट n टेंड्स टू इन्फाइनाइट, लिमिट n टेंड्स टू इन्फाइनाइट क्या बचा यहाँ पर 1, ठीक है। देखो यहाँ पर लिमिट n टेंड्स टू इन्फाइनाइट, फार्मूला आएगा 1+1/n, यहाँ पर 1, तो दिक्कत नहीं है। एक फार्मूला नोट करो आप लोग, सबसे पहले फार्मूला याद नहीं होगा आप लोगों को, लिमिट n टेंड्स टू इन्फाइनाइट, ये सवाल बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा आपको, x/n, यहाँ पर क्या है n, e की पावर जो यहाँ पर होता है वो आता है e की पावर x। अब यहाँ पर क्या आएगा बताओ जरा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फाइनाइट, तो फार्मूला हो गया यहाँ पर लग गया, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 1 है तो e की पावर 1 आएगा 1/r, तो इसको कन्वर्ट करो तो मतलब ये 1/e, तो ये आ रहा है रेडियस ऑफ। वीडियो को लाइक करें और शेयर शेयर करें। करें, इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना, एक करके आपको कमेंट सेक्शन में बताना है इसका आंसर क्या आ रहा है।